चला। हेलो दोस्तों, आप सबका सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग संधि की बात कर रहे थे। संधि में हम लोग क्या स्वर संधि को, व्यंजन संधि को पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। क्या विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो दोस्त आज देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। आते हैं दोस्त। देखिए आज हम लोग बात करते हैं विसर्ग संधि। देखिए दोस्त, आज हम लोग क्या विसर्ग, देखिए विसर्ग कहते, विसर्ग संधि कहते हैं। सुनिए, जब विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। आते हैं, देखते हैं लिखा क्या है परिभाषा। क्या दोस्त परिभाषा, अब देखिए क्या लिखा है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्त यही बात है। कहने मतलब यह है कि जब विसर्ग का मेल चाहे स्वर से हो चाहे व्यंजन से हो, उससे जो विकार उत्पन्न उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आपसे बात करते हैं, जैसे आपसे देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं निह, फिर हम लोग कहते हैं प्लस चय, क्या चय। अब देखिए दोस्त, जब हम इसको लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या है, ये आपका विसर्ग है और ये क्या व्यंजन है। तो इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, कह देंगे निश्चय। क्या निश्चय, क्या निश्चय। तो देखिए दोस्त, विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इससे जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्त हम लोग आते हैं रूल्स पर। देखिए परिभाषा पूछता नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा जानते रहे। अब देखिए नियम नंबर 1 कहता क्या है, देखते हैं हम लोग। रूल फर्स्ट कहता है विसर्ग के बाद, क्या दोस्त विसर्ग के बाद, अब आप लोग विसर्ग यहां ना समझ, विसर्ग आप यही क्या आपका ये क्या है, विसर्ग है। तो देखिए लिखा है विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ट हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, और विसर्ग के बाद ता हो तो विसर्ग का क्या, सा हो जाता है। देखिए दोस्त, कहने का मतलब यह है कि जब विसर्ग के बाद क्या, जब विसर्ग के बाद चा हो तो हम लोग बड़ा वाला सा कर देंगे। जब विसर्ग के बाद टा हो तो उसको हम लोग क्या, उसको हम लोग खरखरा मूर्धा में कर देंगे। जब विसर्ग के बाद क्या हो, ता हो तो उसे लिखा छोटे सा में कर देते हैं। आपको देखिए दोस्त, आपको एक कोड बता दे। कहने का मतलब ये है, आप लोग यहाँ एक ट्रिक समझ लीजिए, चाहे ट्रिक समझ लीजिए चाहे कोड, चाहे दोस्त कोड कर दे ताकि आप लोग क्लियर है। एक आप लोग इसको क्या कोड कर लीजिए, क्या कोड, इसको हम लोग कोड कर दे रहे हैं ताकि आप लोग एकदम आसानी से क्या कर देंगे, आसानी। देखिए दोस्त, आपको करना है शब्दों के बीच में, क्या बोले हैं, शब्दों के बीच में तीनों सांस, कहने मतलब तीनों सांस। अब आपको दोस्त समझना है, तीनों सांस कहने का मतलब, तीनों सांस मतलब हमारा है कि क्या बड़ा वाला सा आ जाए, खटकुरवा वाला सा आ जाए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, या क्या सा आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको हटाकर देखिए शब्दों के बीच में तीनों सांस, तीनों सांस मतलब कहने मतलब तीनों सा, सा खा सा आए तो वहां विसर्ग, हम लोग क्या विसर्ग संधि होता है। देखिए दोस्त, आपको यही याद कर लेना। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी शब्दों के बीच में चाहे आपका सा आ जाए, खा आ जाए, उसमें सा आ जाए, इससे जो कहीं भी हो आपका क्या विसर्ग संधि होगा, क्या विसर्ग संधि होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं निश्चय, क्या दोस्त निश्चय। इसी तरह हम लोग कह दे रहे हैं निष्कपट, क्या निष्कंटक, इसी तरह हम लोग कह रहे हैं निष्कंटक, निष्कंटक। इसी तरह हम लोग बात करें निस्तेज, क्या दोस्त, इसी तरह हम लोग बात करते हैं निस्तेज। इसी तरह हम लोग बात करते हैं
निस्तेज। अब दोस्त देखते हैं हम लोग, समझने की बात करते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, शब्दों के बीच में तीनों सांस दिख जाए। अब कहेंगे सर जी सांस क्या होता है? अरे वो आपकी सांस नहीं, पहले पढ़ लिख लीजिए, उसके बाद सांस आएंगी, सांस के साथ दुल्हन भी आएगी, लेकिन पहले पहले आप लोग पढ़ लीजिए। कहने शब्दों के बीच तीनों सांस, कहने मतलब सा आ जाए, खा आ जाए और सा आ जाए। देखिए दोनों तीनों उच्चारण, इसको कहते हैं श ख सा, कहने मतलब तीनों सांस आ जाए तो वहां क्या होता है? विसर्ग संध होता है। आपको कुछ नहीं करना है, तीनों सांस दिखे, इन तीनों सांस को मतलब सा ख सा को हटाकर वहां हम लोग क्या कर देंगे? विसर्ग लगा देंगे। देखिए दोस्त, अब यहां जब आप लोग इसका विच्छेद करेंगे तो आप लोग क्या, देखिए सा दिखा ना, तो आपको क्या कर देना है? सॉरी निश्चय है दोस्त, इसको आप क्या कर देना है? निश्चय। इसको आप लोग देखिए एकदम आसान है। अब नी कर दीजिए, क्या दोस्त? अब नी कर, उसके बाद हम बोलेंगे देखिए सा दिखा, आपको क्या करना है? हटा देना है। उसके बाद हम लोग प्लस कर देंगे, उसके बाद जो आपका बचा क्या है? च कर देते हैं। इसी तरह इसको देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, नियम वही है। अब क्या कर देना है? यहां नी है प्लस है क्या? अब देखिए कंटक कर देना है, क्या दोस्त? कंटक कर देना है। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इसको निस्तेज को देखते हैं। तो निस्तेज देखिए खा है, तो आप लोग क्या कर देंगे? नी है प्लस है तेज। देखिए दोस्त, अब यहां देखिए परिभाषा देखिए सही है कि नहीं, लिखा क्या है? देखिए कहा है विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद चाचा हो तो विसर्ग क्या? सा होता है। अब आते देखिए क्या क्या है? आपका क्या है? विसर्ग है। बोला है कि विसर्ग के बाद चा या छा, तो बताएं विसर्ग के बाद क्या है? चा है। तो विसर्ग का किसमें कन्वर्ट होगा? सा में, तो विसर्ग के बाद सा होगा। इसी तरह देखिए निस्तेज में नी के बाद क्या किया? देखिए कहा है कि जब क्या हो? विसर्ग के बाद ताथा हो, क्या हो? विसर्ग के बाद क्या हो? ताथा हो। देखिए विसर्ग के बाद देखिए था है, इसको हम लोग रेड से कर दे ताकि आप लोग देखिए। विसर्ग के बाद क्या? ताथा, तो क्या कर सा कर देते, विसर्ग ता है तो निस्तेज हो गया। इसी तरह हम निष्कंटक करेंगे, नी प्लस क्या? कंटक हो जाएगा। देखिए दोस्त बस एकदम आसान तरीके, कहने का मतलब आपको तीनों साथ दिख जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां टिक करना है विसर्ग संधि प्लस विच्छेद। जब कभी आपसे एग्जामिनर पूछे तो आपको क्या करना है? इन तीनों श ख सा को क्या हटाकर वहां क्या कर देना? विसर्ग कर देना है। समझ में आया? आशा करते समझ में आया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्त। नियम सेकंड क्या कहता पढ़ते हैं। देखिए लिखा है विसर्ग के बाद सा खा सा आता है तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है, अथवा उसके स्थान पर क्रमशः अथवा या उसके स्थान क्या सा खा सा हो जाता है। देखिए दोस्त कहने का मतलब ये है, एग्जाम ये कहने का मतलब विसर्ग के बाद सा खा सा आए तो विसर्ग को हटाकर क्या वही कर देते हैं। मतलब विसर्ग के बाद सा खा सा आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ज्यों का त्यों कर देते हैं, ज्यों का त्यों कर देते हैं। तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, कहने का मतलब ये है कहीं भी सा दिख जाए, कहीं भी सा दिख जाए, कहीं भी क्या सा और सा दिख जाए, कहने मतलब तीनों सांस डबल दिख जाए, क्या तीनों सांस दो बार दिख जाए तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, इनको ड्रॉप आउट करके हटाकर हम लोग क्या करेंगे? विसर्ग लगा देते हैं। क्या विसर्ग लगा देते हैं? देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लोग क्या दो उदाहरण की बात करते हैं, क्या उदाहरण की बात करते हैं ताकि आप लोग एकदम क्लियर हो जाए। जैसे कहते हैं दुस्साहस, जैसे दोस्त हम लोग क्या करते देखिए यहां जैसे बात करते हैं दुस्साहस, क्या दुस्साहस, क्या दोस्त दुस्साहस। इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या दुस्साहस की बात करते हैं। इसी तरह आप लोग देखते हैं क्या, इसी तरह हम लोग कहते हैं निसहाय, क्या दोस्त निसहाय, निसहाय, क्या इसी तरह दुशासन, इसी तरह दोस्त क्या दुशासन, दुशासन। इसी तरह और बात करते हैं दोस्त, और इसी तरह बात करना तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इसी तरह और बात करना चाहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं दुस्सह, क्या कह सकते हैं दुस्सह। देखिए दोस्त अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए कहने मतलब विसर्ग के बाद, अब हम वही बोले अभी बता रहे थे कहीं भी तीनों सांस दिख जाए, कहने मतलब तीनों सा दिख जाए तो हम लोग तीनों सा को मतलब सा खा और सा को हटाकर क्या करते हैं विसर्ग लगा देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां सीधा सा कर देना, क्या इसका हम लोग कर देंगे
दुह प्लस क्या कर देंगे, साह। इसी तरह बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, निसहाय, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, नी है प्लस क्या कर देंगे, सहाय। इसी तरह आगे बात करते हैं दोस्त। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, अब देखिए यहां क्या लिखा है, दुशासन, तो दुशासन लिखा है तो हम लोग क्या कर देंगे, दुह प्लस क्या, शासन। इसी तरह दोस्त हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दुहसा है तो आप लोग क्या कर देना है, कर देना है दुह प्लस स। समझा दोस्त, आशा करते समझ में आया। देखिए आप लोग एक एकदम आसान तरीका है, देखिए ऐसे याद करिए, शब्दों के बीच में तीनों सा आए विसर्ग सर्ग लगाएं, क्या विसर्ग लगाएं। क्या मैं तीनों सा दिख जाए तो तीनों सा को ड्रॉप हटा देते हैं, उसके स्थान हम क्या करेंगे, विसर्ग लगा देते हैं, आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए रूल नंबर तीसरे की बात करते हैं। बढ़िए क्या कहता है, लिखिए, लिखा यदि विसर्ग के पहले आ हो, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद क्या, का खा पफ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, काखा हो या पाफा हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है। तो दोस्त इसका कहने का मतलब ये है, तब कहने का मतलब ये है, तो आपको कुछ नहीं करना, जब कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आपको कह दें, जैसे आपसे कह दिया जाए, क्या कह दिया है, जैसे आपसे कह दिया जाए, जैसे हम लोग कह दें रजह प्लस कर, क्या, रजा प्लस कर। इसी तरह और शब्द की बात करते, अंतःपुरा, क्या, इसी तरह हम लोग बात करते हैं अंतः प्लस पूरा। इसी तरह हम लोग और शब्द की बात करते हैं। देखिए इसी तरह हम लोग सब, इसी तरह हम लोग बात करते हैं, फग देख लेते हैं। जैसे हम लोग होता है प्रातः, प्रातः प्लस काल, क्या दोस्त, प्रातः प्लस काल। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह एक आध शब्द और देख लेते हैं। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं अधः फलित, क्या दोस्त, अधः प्लस फलित, फलित। देखिए दोस्त आप लोग इसका करते रहे, हम पानी जरा पी ले। अब सबने की बात करते हैं। देखिए लिखा क्या है, यदि विसर्ग के पहले आ, देखिए विसर्ग है, अब विसर्ग के पहले क्या आ है। अब आप लोग कहेंगे सर जी कहाँ ये आ है, ये तो आपका क्या जा दिख रहा है। देखिए दोस्त हम लोग वहां जब वर्णमाला पढ़ रहे थे, हम बोले थे कोई भी व्यंजन होता है उसमें क्या होता है, स्वर का मेल होता है। तो जा का मतलब है, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका आधा जा और क्या है, आ की क्या है, ध्वनि है। कहने का मतलब वही है। तो विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद तीनों चारों में चाहे का हो, चाहे खा हो, चाहे पा हो, चाहे फा हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इसको आप लोग संधि करेंगे, क्या करेंगे, जब इसको आप लोग संधि करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कह देंगे रजह कर। देखिए इसी तरह अंतःपुरा क्या कर देंगे, अंतः पूरा। देखिए इसी तरह हम लोग प्रातःकाल की बात करते हैं, क्या दोस्त, प्रातः, इसी तरह हम लोग प्रातःकाल की बात करते हैं, इरेज कर दें दोस्त। इसी तरह हम लोग प्रातः काल की बात करते हैं, तो प्रातः काल देखिए वही हो जाएगा। देखिए अब समझिए, विसर्ग के पहले क्या आ है, विसर्ग के बाद का आया, तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल, प्रातः काल। इसी तरह अधफलित की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अधा फलित, क्या दोस्त, फलित। समझा दोस्त, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं रूल नंबर। देखिए नियम 4 क्या कहता है, लिखा है विसर्ग के पहले
विसर्ग के पहले यद ई या उ हो और विसर्ग के बाद का खा या पाफा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, मतलब क्या मूर्धा वाला सा हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए विसर्ग के पहले क्या, विसर्ग के पहले ई या उ हो, अभी तक क्या था, यदि विसर्ग के पहले आ हो उसके बाद का हो, खा हो, पा हो, फा हो तो क्या होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले क्या, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के पहले चाहे ई हो या क्या हो, उ हो, तो विसर्ग के बाद कहने मतलब का हो, खा हो, पा और फा हो तो विसर्ग क्या हो, हम लोग क्या कहते हैं, मूर्धा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मूर्धा कर देते हैं। क्या, मूर्धा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे निष्कपट, निष्कपट। इसी तरह हम लोग बात करते हैं निष्फल, क्या, निष्फल। इसी तरह हम लोग करते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष नहीं दोस्त, इसके बाद ये अगला नियम है ना। इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या, निष्फल। इसी तरह निष्कपट, क्या, निष्कपट। इसी तरह बात करते हैं दुष्कर, क्या दोस्त, दुष्कर। चलिए आते हैं, इतना हम लोग समझते हैं। देखिए अभी तक देखिए सबसे आसान तरीका, तीनों सा दिख जाए, अभी हम कोड लिखा देंगे, आप लोग एकदम जाने चुटकी, मतलब सेकंड, 1 सेकंड नहीं लगेगा तुरंत पहचानने में। तो कहने का मतलब ये, अब आते हैं देखते हैं, कह रहा है विसर्ग के बाद, आप लोग कुछ नहीं, हम बोले तीनों साथ दिखे तो आप लोग विसर्ग लगा दिया करिए। तो आप लोग जब इसका विच्छेद करेंगे दोस्त, तो आप लोग क्या करेंगे, नी है प्लस, अब क्या कर देंगे, कपट। देखिए आपका नियम क्या कहा था, नियम देखिए क्या लिखा था कि विसर्ग के पहले क्या, विसर्ग के पहले ई, तो ये बताए विसर्ग है ना। अब बताए जब विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद चाहे का, खा, पाफा हो तो विसर्ग क्या कर देते हैं, तो मूर्धा वाला सा कर देते हैं। तो वही बात हुई ना, देखिए विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद चाहे का, चाहे खा, चाहे पा, चाहे फा हो तो विसर्ग क्या, सम कर देते हैं। तो हो जाएगा निस प्लस कट, सॉरी नि प्लस कपट। इसी तरह निष्फल की बात करते हैं दोस्त, निष्फल की बात करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, नि है प्लस क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। इसी तरह देखिए दुष्कर की बात करते हैं, क्या, दुष्कर की बात करते हैं, दुह प्लस क्या हो जाएगा, कर, क्या, कर। समझा दोस्त, आशा करते समझ में आया होगा। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्गों के प्रथम या द्वितीय वर्ण को छोड़कर, तो दोस्त आपको कुछ नहीं, विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद, देखिए हम एक और नोट लिख दे रहे हैं, और विसर्ग के हम ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं विसर्ग के बाद, करें मतलब विसर्ग के पहले आ, आप लोग देखिए आ गए थे बड़े साहब, इसलिए तभी सोच रहे हैं हम कहाँ से मेरा हैंग कर रहा है, क्योंकि बड़े साहब आने से भाई सब इतना, देखिए अभी देखे थे आप लोग ना क्या बैठा था। तो इसका मतलब है विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद चाहे आपका क्या हो, के बाद दोस्त, क्या, दो बाद चाहे आपका क्या हो, चाहे तीसरा हो या चौथा या पांचवा वर्ग हो, क्या, पांचवा वर्ग हो, तो विसर्ग या कोई अंतस्थ या ला हो या हा हो तो विसर्ग आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए दोस्त इतना ज्यादा आपको याद नहीं करना है, मतलब ऐसे याद के लिए, यदि विसर्ग के पहले क्या लिखा है, यदि विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग या पांचवा या कोई अंतस्थ हो तो विसर्ग क्या, ओ हो जाता है, क्या, विसर्ग का ओ हो जाता है, क्या, विसर्ग का आ हो जाता है। अब आपको देखना है, क्या देखना है, जैसे हम कर दे रहे हैं मनोज, मनोज। इसी तरह सहोदर, सहोदर। इसी तरह हम लोग बात करते हैं समनोज, सहोदर। इसी तरह हम लोग बात करते हैं तपोबल, क्या, तपोबल। इसी तरह हम बात करते हैं तपोबल, तपोबल। इसी तरह हम लोग बात करते हैं सरोहर। समझा दोस्त। अब देखिए आप लोग करना है, अब देखिए दोस्त
अभी तक हम तीनों सास की बात कर रहे थे। अब आप लोग याद कर लिए शब्दों के बीच में क्या ओ आ जाए, कहें आप लोग कहेंगे सर जी इसके पहले गुण संधि में भी ओ आप बताए थे। जी हाँ हम बताए थे, लेकिन वहां कुछ नियम था। अब इसमें करा यदि विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के पहले आ। तो कहने के मतलब ये है कि जब आप लोग कहीं भी ओ दिखे उसके पहले देखिए कहीं आ है कि नहीं है, और उसके पहले आ है तो श्योर है को क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, ओ है ना। अब ओ के पहले अब देखिए यहाँ क्या आ है, तो इसका मतलब इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनः, क्या मनः प्लस ज, क्या। अब देखिए वही नियम करा, अब समझते हैं। देखिए कह रहे विसर्ग के पहले आ, तो विसर्ग पहले आ, और विसर्ग के बाद करा चाहे तीसरा चौथा पांचवा। अब आप लोग तीसरे की बात करते हैं, जब बताए कौन सा, देखिए च छ जा, कहने मतलब तीसरा नहीं है, तो वही बोलते ना विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद चाहे तीसरा वर्ग हो, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा हो, या कोई अंतस्थ हो, तो विसर्ग हम लोग क्या करते हैं ओ कर देते हैं। तो आपको याद करना है विसर्ग के पहले सॉरी यदि ओ के पहले आ हो तो हम लोग सीधा उसमें क्या कर देंगे, विसर्ग संधि लगा देंगे। अब इसी तरह इसका करिए सहोदर, बताएं दोस्त, हो जाएगा सह प्लस क्या हो जाएगा। अब आपको पता करना है, अब वहां क्या कर देंगे हर, क्या हर। अब यहां उदर नहीं करना है क्या दोस्त, उदर नहीं करना है, क्योंकि सहोदर क्या हो जाएगा सह प्लस दर। उसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं, तपोबल की बात करते हैं, क्या तपोबल की बात करते हैं, तो हो जाएगा तपह प्लस क्या हो जाएगा बल। इसी तरह सरोहर की बात करते हैं, सरह प्लस हर हो जाएगा। समझा दोस्त, आशा करते हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा यद, दोस्त इसको 5 के बाद 6 कर दीजिए, इसको अच्छा नियम है, टाइपिस्ट साहब ध्यान नहीं दिए होंगे। देखिए लिखा है यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और बाद में वही बात तीसरा चौथा पांचवा या कोई अंतस्थ या रा लावा हा या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। क्या विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। देखिए दोस्त अभी तक क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, या रा ला वा हा हो तो विसर्ग क्या करते थे ओ करते थे। अब क्या करा, यदि विसर्ग के पहले मतलब आ को छोड़कर, कहने मतलब विसर्ग के पहले चाहे आपका क्या हो, ई हो, ऊ हो, चाहे जो है। देखिए विसर्ग के पहले आ को छोड़कर मतलब आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो आ को छोड़कर मतलब कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग के बाद वही बात है तीसरा चौथा पांचवा हो तो विसर्ग के स्थान हम लोग क्या कर देते हैं, रा कर देते हैं। विसर्ग क्या कर देते हैं, रा कर देते हैं। जैसे दोस्त हम लोग देखते हैं, जैसे अब देखते हैं निराशा, निराशा। इसी तरह हाँ देखिए दोस्त यहाँ रा ए वाला भी हो सकता है, आपका रेफ वाला भी हो सकता है। क्या रेफ वाला भी आप लोग कर सकते हैं। रेफ मतलब जानते हैं ना, जिसको आप लोग उड़नतुआ रा कहते हैं। देखिए उड़नतुआ रा होता नहीं भाई, बता दें, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। कहने का मतलब रेफ भी हो सकता है। इसी तरह आशीर्वाद की बात करते हैं, आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद। इसी तरह हम लोग और शब्द की बात करते हैं दोस्त, क्या इसी तरह गुड़ की बात करते हैं, गुड़ की बात करते हैं। इसी तरह हम लोग दुर्जन की बात करते हैं, दुर्जन की बात करते हैं। इसी तरह हम लोग और कुछ शब्द ले लेते हैं। इसी तरह हम लोग निर्गुण की बात करते हैं, क्या निर्गुण की बात करते हैं, निर्गुण। इसी तरह हम लोग क्या निर्जन की बात करते हैं, निर्जन, अच्छा निर्जन नहीं लिखा है। इसी तरह हम लोग निर्जन की बात करते हैं। चलिए दोस्त अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, हम बोले क्या यदि विसर्ग के पहले, देखिए यदि विसर्ग के मतलब तीनों सास दिख जाए ओ लगा देंगे, सॉरी विसर्ग लगा देंगे। यदि विसर्ग में कहीं ओ दिख जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वहां विसर्ग लगा देंगे। यदि शब्दों के बीच में कहीं शब्दों के बीच कहिए, यदि शब्दों के बीच में तीनों सा दिख जाए विसर्ग लगा देंगे। या शब्दों के बीच में ओ दिख जाए तो विसर्ग लगा देंगे। यदि शब्दों के बीच में क्या र दिख जाए तो हम लोग क्या विसर्ग लगा देंगे। आते हैं अब इसका विच्छेद करिए, बताएं आप लोग क्या होगा।
किसका हो जाएगा, नीह, नीह प्लस, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए नीह प्लस क्या हो जाएगा, आशा। अब देखिए नियम अपना पालन कर रहा है नहीं कर रहा, देखिए कह रहा है यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, तो आ है नहीं ई है, और विसर्ग के बाद चाहे तीसरा हो, चौथा, पांचवा या रा लावा हा या कोई स्वर हो तो विसर्ग क्या करते, रा कर देते थे। तो वही बात देखिए आप लोग, क्या विसर्ग पहले क्या हमारा, विसर्ग पहले ई है, विसर्ग बाद कोई स्वर है तो हम लोग क्या कर दिए, रा कर दिए थे। इसी तरह आशीर्वाद की बात करते हैं, आशीर्वाद की बात करते हैं, आशीर्वाद की बात करेंगे हम लोग, क्या कर देंगे, इसका कर देंगे असीह प्लस वाद। देखिए तो इसी तरह दुर्गुण की बात करते क्या हो जाएगा, दुह प्लस गुण। इसी तरह देखिए दुर्जन की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, दुह प्लस क्या हो जाएगा, जन। देखिए इसी तरह हम लोग इधर बात करते हैं, निर्गुण की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा नीह प्लस गुण हो जाएगा। इसी तरह निर्जन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, नीह प्लस जन। समझा दोस्त, आशा करते हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते दे रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए लिखा क्या है, पढ़ते हैं। रूल नंबर जब वो 7 है, इसको 7 आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग रुकिए, इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं ताकि आप लोग यहाँ से क्लियर रहे। यहाँ हम लोग इसको माय डियर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 7 कर देते हैं। इसको आप लोग बना लीजिए 7 ना, थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई। देखिए चलिए पढ़ते हैं। देखिए लिखा क्या है, लिखा है यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व, विसर्ग के पहले ह्रस्व ई उ स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व ह्रस्व चिन्ह दीर्घ में बदल दिया जाता है। अब समझिए कहना क्या, यदि विसर्ग के पूर्व, कहने मतलब विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पूर्व आपका क्या, चाहे आपका ई हो या ह्रस्व कहता उ हो, तो फिर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या हो दोस्त, रा हो का रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए यदि विसर्ग के पहले चाहे ई हो चाहे उ हो, विसर्ग के बाद क्या हो, रा हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, विसर्ग का लोप कर देते हैं और उसके स्थान पर क्या करते हैं, इसके देखिए ह्रस्व को किसमें, दीर्घ में परिवर्तन कर देते हैं। कहने इसको लोप करके हम लोग क्या कर देते हैं, इसको दीर्घ में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए अभी एग्जांपल्स क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए आप बात करते हैं दोस्त, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग करें नीरव, क्या हम लोग बात करते हैं, नीरज कर दीजिए, मान लीजिए नीरज। इसी तरह बात करते हैं नीरव, क्या नीरव। इसी तरह हम लोग और कुछ शब्द लेते हैं, इसी तरह हम लोग कुछ शब्द की बात करते हैं, नीरस, क्या नीरस, नीरस, क्या नीरस। चलिए दोस्त अब समझने की बात करते हैं। देखिए अब आप लोग जब इसको करेंगे क्या करेंगे, कह रहा है विसर्ग का आ, तो इसका अब देखिए अब आप लोग जब बड़ा में, इसका मतलब श्योर है कि निश्चित है कि ये क्या ह्रस्व होगा, तो इसका जब आप लोग विच्छेद करे होंगे तो करेंगे क्या हो जाएगा, पहले नीह, नीह प्लस, अब क्या करें विसर्ग के बाद रा हो तो रज, क्या रज, क्या दोस्त रज। देखिए रज। चलते हैं समझने की कोशिश करिए। लिखा क्या, देखिए कह रहा है यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व हो, तो आपका क्या है, विसर्ग है, बोले हैं आप लोग विसर्ग है ना, विसर्ग पहले बताया ई आपका क्या है, ह्रस्व है, और विसर्ग के बाद क्या है, रा हो, तो बोला है कि विसर्ग का क्या लोप कर देते हैं और ह्रस्व को दीर्घ परिवर्तन कर देते हैं। जब आप लोग इसको बराबर करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इसी तरह देखिए नीरज। पता है, समझ में आया, फिर समझने की कोशिश। देखिए विसर्ग के पहले करा है ई मतलब ह्रस्व, मतलब छोटी ई और छोटा उ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, रा हो, तो विसर्ग का लोप, देखिए अब क्या है, विसर्ग पहले आपका क्या है, ह्रस्व है, विसर्ग बाद रा है, तो विसर्ग का लोप करके, मतलब विसर्ग का लोप करके विसर्ग जो ह्रस्व है इसको क्या है, दीर्घ परिवर्तन, इसलिए क्या हो गया, नीरज हो गया। इसी तरह
इसी तरह आप लोग कहने मतलब देखिए, आप लोग ना समझे ऐसे एकदम आसान तरीके से समझिए। कहने मतलब आपको कहीं भी बड़ी ई दिख जाए और बड़ा ऊ दिख जाए, उसके साथ क्या दिख जाए, र दिख जाए, क्या र दिख जाए, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग सीधा सा सीधा क्या हरस में परिवर्तन कर देंगे, बस। समझा डियर, कुछ नहीं करना है। देखिए समझने की कोशिश करिए। कहने का मतलब ये है ई और ऊ के साथ क्या हो, र हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा कर देना है, हरस जो दीर्घ है उसको क्या हरस में परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए इसी तरह नीरव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, नी प्लस क्या हो जाएगा, र। देखिए इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्त। देखिए नीरस की बात करते हैं तो नीरस में क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा नी प्लस क्या भैया, रस हो जाएगा, क्या रस हो जाएगा। समझ में आया। आशा करते स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए डियर, आज का ये विसर्ग संधि था। अब देखिए आपको एक कोड बता रहे हैं, जानिए कि रामबाण है, जैसे रामबाण जानते हैं ना, जिसको पैनासिया अंग्रेजी में, मतलब आप लोग कहीं एग्जाम जाने से मतलब जिस दिन एग्जाम हो, सिर्फ यही कोड जो बता रहे, चाहे आप लोग कोड समझ लीजिए, चाहे ट्रिक समझ लीजिए, चाहे देखिए दोस्त अभी तो ये क्या है, अभी तो टेलर है, ऐसे ऐसे कोड मिलेंगे, ऐसे ऐसी ट्रिक मिलेंगी, तो हो सकता है आप लोग बाद में इसको क्या इस प्लेटफॉर्म को क्या ट्रिकी प्लेटफॉर्म के नाम से मशहूर कर दें। तो देखते हैं, आते हैं, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करते हैं। देखिए समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो बता रहे हैं बस उसी माइंड को याद रखिए। देखिए जिस तरह स्वर संधि में बताए थे कोड, इसी तरह इसमें आते हैं कोड। क्या दोस्त, कोड। कोड अब आपको क्या करना है, इसको याद कर देना है। देखिए बोले शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में रोस याद कर लीजिए। क्या दोस्त, रोस। रोस आए, रोस आए, विसर्ग लगाएं, विसर्ग, विसर्ग लगाएं। देखिए दोस्त अब समझने की कोशिश करिए। देखिए यही आपको क्या करना, विशेष याद करना है। क्या, अब आपको इसको पहले आप क्या इसको ऐसे बंद कर लीजिए, ब्रैकेट में क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। अब इसको आप लोग अच्छी तरह से ऐसे बंद कर लीजिए, और एग्जाम जाने से पहले, जिस दिन एग्जाम रहे उस दिन क्या करेंगे आप लोग, इस देखिए महान पुरुष आ गए हैं, महान पुरुष लोग आने देते। देखिए भाई ये जहाँ ये आतंकवादी हैं, मच्छर और ये मच्छर और क्या हुआ आपका, ये जो गांव के जो मक्खी कहते हैं, ये आतंकवादी हैं, जान जाइए, ये हमला करते हैं आंतरिक रूप से। दोस्त देखिए अभी आ गया था, देखिए फिर आ रहा है बेचारा, तो चलते हैं। देखिए डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए शब्दों के बीच में, अब लिखा है क्या, शब्दों के बीच में रोस। अब यही समझना है, शब्दों के बीच में दोस्त कहने का मतलब हमारा रा आ जाए, चाहे ए वाला रा दिख जाए, चाहे आपका रेफ वाला दिख जाए, या आपका क्या दिख जाए, या आपका क्या ओ दिख जाए, क्या ओ दिख जाए, या आपका इसी तरह हम लोग बात करते हैं, या आपका क्या दिख जाए, सा का तीनों सा दिख जाए, आपका खा दिख जाए, और दोस्त क्या सा दिख जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा सीधा अपना अस्त्र और शस्त्र लगा देना है, क्या विसर्ग। ऐसा दोस्त ऐसे देखिए शब्दों के बीच में कहने मतलब रा दिख जाए, चाहे रेफ वाला रा दिख जाए, चाहे रा कोई भी रा दिख जाए, फिर ओ देखिए रोस याद करिए, रोस का मतलब रा दिख जाए, ओ मात्रा दिख जाए, तीनों सास दिख जाए, मारिए अस्त्र और शस्त्र किसको, विसर्ग को, तो वो कौन सी संध होगी, विसर्ग संध होगी। क्या दोस्त समझ में आया? ना समझ में आए हो तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो देख लिए, और देखने के बाद ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आराम से अच्छा अच्छा कमेंट कर दीजिए, सर जी हमको नहीं समझ में आया, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इसको फिर समझा देते हैं। देखिए दोस्त आज संध पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया है। जैसे क्लास चौथी या पांचवी होगी, इसके पहले आप लोग संध की पहली क्लास, दूसरी तीसरी क्लास देखिए, आराम से उसको क्या अपना नोट्स बनाए। एग्जाम में जाने से पहले जितने भी ट्रिक, जितने भी कोड बताए हैं दोस्त, जानिए को सिर्फ आपको ही मिलेगा, इसके पहले कहीं भी कोड और ट्रिक कहीं मिलने वाला नहीं है। देखिए दोस्त आज रंगोली है, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि चलते हैं आज के लिए इतने। दैट्स ऑल, थैंक यू।